कटिहार पुलिस ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट के नाम पर करोड़ों की ठगी करने के आरोपी को पटना से गिरफ्तार किया है। कटिहार पुलिस के गिरफ्त में आने के बाद सोलर लाइट के नाम पर उजाला करने का दावा करने वाले यह शख्स कैसे लोगों को ठगी का शिकार बनाते हुए उनकी जिंदगी को अंधेरे में धकेलता था, इसका भी बड़ा खुलासा हुआ है। ग्रामीण सड़कों में अंधेरा दूर करने के नाम पर रोशनी का यह लुटेरा कैसे रचता था ठगी के खेल, और कैसे हुआ इस खेल का खुलासा, देखिए कटिहार से इस खास रिपोर्ट में। कटिहार पुलिस के गिरफ्त में यह शख्स पिंटू कुमार है। मूल रूप से गया जिले के टिकरी के रहने वाले पिंकू कुमार पटना में बड़े ही शान शौकत से सक्षम बिहार नाम से एक बिजनेस संस्था चलाकर पिछले कई सालों से लोगों को ठगी का शिकार बना रहा था। कटिहार नगर थाना क्षेत्र के लाल कोठी मोहल्ला के रहने वाले प्रभात कुमार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के नाम पर उन्हें काम देने के एवज में 1,34,00,000 की ठगी का FIR कटिहार नगर थाना में पिंकू कुमार और उनके संस्था के खिलाफ करवाया था। कटिहार नगर थाना पुलिस के स्पेशल टीम ने इसी आरोप के आधार पर उजाले के नाम पर लोगों को ठगने के इस आरोपी को पटना से गिरफ्तार कर लेकर आई। पीड़ित प्रभात कुमार ने बताया कि लगभग 2 साल पहले स्थानीय स्तर पर ठेकेदारी करने वाले प्रभात को उनके करीबी रिश्तेदार के माध्यम से पिंकू कुमार से परिचय हुआ था। इस दौरान पिंकू ने बताया था कि कई सरकारी योजनाओं के काम पूरे बिहार में उन्हीं के माध्यम से होता है। फिलहाल इस इलाके में उनके पास मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट योजना का काम है, जिसे वह सीमांचल के इलाके में प्रखंड स्तर पर करवाना चाहते हैं। काम देने के नाम पर इसी तरह से सब्जी बाग दिखाकर पटना में सक्षम बिहार संस्था चलाने वाले पिंकू ने प्रभात कुमार से 1 करोड़ से अधिक रुपया ठग लिया और पिछले 2 सालों से न तो उनको कोई काम दिया और न ही उनके इन्वेस्टमेंट पर उसे कोई लाभ दे रहा है। इसी को लेकर प्रभात ने कटिहार नगर थाना में ठगी पर शिकायत दर्ज कराया था। इसके आधार पर पुलिस अब उन्हें गिरफ्तार कर कटिहार ले आई है। DSP अभिजीत कुमार ने ठगी के इस वारदात पर जानकारी देते हुए बताया कि प्रारंभिक स्तर पर जो रिकॉर्ड मिला है उसमें गिरफ्तार पिंकू कुमार पहले ही जेल जा चुका है। इस मामले में उन्होंने मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट लाइट योजना के नाम पर कटिहार के प्रभात कुमार से करोड़ों रुपयों की ठगी की है। वहीं गिरफ्तार आरोपी पिंकू अपने गिरफ्तारी को लेकर अभी गोल मटोल जवाब दे रहा है। सरकारी योजनाओं में काम दिलाने के नाम पर ठगी के इस आरोपी के गिरफ्तारी को कटिहार पुलिस की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, लेकिन आगे कोई भी ठगी किसी और व्यवसायी को इस तरह से झांसे में लेकर शिकार न बना पाए, इसके लिए व्यवसायियों को सजग रहना होगा। ठगी को वारदात को अंजाम देता था। कटिहार के लाल कोठी के रहने वाले प्रभात कुमार द्वारा एक FIR दर्ज कराई गई थी, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया था कि पिंकू कुमार, जो कि मूल रूप से टिकारी गया के रहने वाले हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के नाम पर अपनी कंपनी सशक्त बिहार कंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड में इनसे करीब 1,34,00,000 रुपये लिया था। 2022 में ये पैसा लिया गया था और कहा गया था कि प्रत्येक लाइट जो लगेगी उस पर इनको कुछ कमीशन दिया जाएगा, क्योंकि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी मात्र 6 लाख रुपए इनको वापस किया गया। उसके अलावा सारा पैसा इनके द्वारा कई बार नोटिस भी भेजा गया, कई बार इनके द्वारा आग्रह अनुरोध भी किया गया, लेकिन इनके द्वारा पैसा नहीं वापस किया जा रहा था। जब हम लोगों ने इस FIR पे जांच की तो ये मामला सत्य पाया, जिसके अंतर्गत ये मामला को सत्य पाते हुए कल इनको राजेंद्र नगर पटना से गिरफ्तार किया गया। सर, इसके ऊपर और कोई रिकॉर्ड है? अभी भी जैसे कि बुद्धा कॉलोनी में कुछ दिन पहले ये धोखाधड़ी के मामले में ही जेल गए थे, और जो हम लोगों को अभी ज्ञात हुआ है कि इनके ऊपर कई मामले और अन्य थानों में भी दर्ज है, जिसको हम लोग पता कर रहे हैं धोखाधड़ी के। क्या करते थे ये? सोलर स्ट्रीट लाइट पे घोटाला करते थे या सरकार के अन्य योजनाओं के नाम पर भी घोटाला करते थे? ये अभी जो हम लोगों को शुरुआती जो अनुसंधान हम लोगों ने किया है उसमें ये मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट के लगाने के नाम पे, विभिन्न प्रखंडों में लगाने के नाम पे, वहाँ के लोकल जो ठेकेदार होते थे उनसे काफ़ी पैसा लेते थे और कहते थे कि ये सोलर
लाइट लगेगी तो पर लाइट आपको इतना कमीशन दिया जाएगा। लेकिन फिर पैसा लेने के बाद यही इनको ज़रा एक्सक्यूज़ दिया जाता था बार बार कि अभी काम नहीं रुका हुआ है, पेमेंट नहीं हो रहा है। इस तरह से ये पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करते थे, उससे पैसा बनाते थे। बहुत प्रेशर जब पड़ता था तो कुछ लाख किसी को वापस कर देते थे, लेकिन उसको बार बार दौड़ाते रहते थे। इसलिए सरकारी योजनाओं के नाम पे ये लोगों से धोखाधड़ी करते थे। कैसे आपके साथ ठगी हुआ? श्री मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट के योजना के तहत काम करने के लिए पैसा दिया गया था और इसी के पैसा ये लोग लगभग 2 साल पहले दिया गया था। पैसा रख लिए, काम भी नहीं दे रहे और पैसे कितना पैसा दिए थे? 1,34,00,000। अच्छा, ये कौन साल में दिए थे? 2022। किसको दिए थे आप पैसा? सशक्त बिहार कंस्ट्रक्शन के अकाउंट में 90 लाख कैश चेक के माध्यम से गया था और 44 लाख कैश नीरज कुमार के नाम माध्यम से पिंकू कुमार को गया था। तो ये अब क्या लगता है ठगी का शिकार हो गए? 2 साल से हो गया पैसा दिए हुए, अब कोई कुछ नहीं, पैसा रिटर्न नहीं कर, बार बार दौड़ यहाँ से पटना दौड़ रहे पेमेंट के लिए, कोई सुनवाई नहीं, आज दे देंगे कल दे देंगे ऐसा। और मेरे जैसे करीब करीब मेरे 50-60 लोग हैं जो इस ठगी का शिकार हुए मेरे जानते हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं? मैंने सोलर लाइट के नाम पे ही ठगी करते हैं, क्या पता चला आप तो? बाद में पता चला कि केवल इनका किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और सब कंपनी के जो लिस्टेड कंपनी है बेरडा में, उनके लिस्टिंग के आधार पर इनका फर्जरी एक कागज़ बना लिए है कि इनसे मेरा एग्रीमेंट है और ये सबको दिखा के उसके आधार पर पैसा वसूल कर रहे हैं मार्केट से। अब क्या चाहते हैं? अब तो जो मेरे लगी लागत है वो पैसा वापस कर दिया जाए, यही चाहेंगे। क्या नाम आपका? प्रभात कुमार। कोई घोटाला नहीं हुआ सर, साथ में हमारे चैनल पार्टनर थे और हम लोग जीआई के थ्रू काम कर रहे थे किशनगंज में, वही में इन्वेस्ट किए हैं और डिस्ट्रिक्ट से हम लोगों को पेमेंट आने में डीला हुआ है और कोई दिक्कत नहीं है। कितना दिन से पैसा रोक के रहते हैं? पेमेंट करीब सर 4 महीना से रुका हुआ है। तो ये मैंने पार्टी के क्या? 2 साल से रुका हुआ पेमेंट, पार्टी का कंप्लेन नहीं है? नहीं, पार्टी की कंप्लेन ऐसा बिल्कुल गलत है सर। हमको जो पेमेंट दिए थे कुछ, करते हैं? हम सर सोलर स्ट्रीट लाइट में काम कर रहे थे। क्या नाम होता है? मेरा पिंकू कुमार नाम है। इससे पहले भी आप जेल गए हैं? जेल में गए थे, दूसरा मैटर के जेल गए हैं।